नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको इस चैनल पर आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। और इस क्लास में देखिए ये सिर्फ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और यहाँ फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ट्रेड का परिचय, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है। इसमें हम पढ़ेंगे परिचय। देखिए परिचय में हम पढ़ेंगे ITI कि ITI क्या है और इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है इलेक्ट्रीशियन का परिचय। अब आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन का परिचय कि ये इलेक्ट्रीशियन होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन इलेक्ट्रीशियन। देखिए एक इलेक्ट्रीशियन के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। और अगला और चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रीशियन की योग्यताएं, एबिलिटीज़ ऑफ एन इलेक्ट्रीशियन। देखिए एक इलेक्ट्रीशियन की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अगली हेडिंग है इलेक्ट्रीशियन के रोज़गार पाने के अवसर। देखिए एक इलेक्ट्रीशियन यदि इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, पढ़ाइयाँ पूरी कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन, तो आप रोज़गार कैसे पा सकते हैं इसके थ्रू, इसके बारे में जानेंगे। और अगला क्वेश्चन है सुरक्षा सावधानी। अब देखिए आप जब पढ़ाई करते हैं तो सावधानियां और सुरक्षा भी होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सुरक्षा एवं सावधानी, सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अगला हमारा पॉइंट रहेगा सुरक्षा के प्रकार, कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। देखिए सुरक्षा के प्रकार जानेंगे। और अगला हमारा रहेगा कार्य की सुरक्षा, जॉब सेफ्टी, जो हम कार्य करेंगे उसकी सुरक्षा कैसे रखनी है। और अगला और लास्ट पॉइंट है इसमें मशीन, औजार एवं उपकरण की सुरक्षा, मशीन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी। तो इतनी सारी हेडिंग्स के बारे में हम जानेंगे, डिटेल्स से जानेंगे। थ्योरेटिकल क्लासेस है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बट वीडियो स्टार्ट करने से आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, आप ऐसी ही ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपली देखिए यूट्यूब पर जाना होगा। जैसे ही आपका यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको टेक्निकल प्रेम सर्च कर देना है। जैसे आप टेक्निकल प्रेम सर्च करेंगे, फर्स्ट ही नंबर पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा चैनल है। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। देखिए फर्स्ट है आपका होम का वीडियोस प्लेलिस्ट। तो आपको वीडियोस पर क्लिक ना करके आपको सिर्फ प्लेलिस्ट चेक करनी है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट आपकी आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप अपना प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, आप चेक कर पाएंगे और अपनी टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है परिचय, इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे देश की बढ़ती हुई औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, कंट्री है, उसमें औद्योगिक जानते हैं, और इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए बहुत सारे संस्थान खुले हुए हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ITI। जिनमें से एक प्रमुख संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI है। अब देखिए ITI का यहाँ पर यूज हुआ है, तो ITI की आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए आपकी जो ITI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इस प्रशिक्षण संस्था में विभिन्न ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मोटर मैकेनिक और मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आदि का सैद्धांतिक एवं
प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए एक इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये तो एक आपका नाम हो गया ITI का, ठीक है। और ITI में बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मोटर मैकेनिक और मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इत्यादि बहुत सारी ट्रेड्स हैं आपकी ITI में। तो उसमें उन्हीं में से हमारी ये ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। इनमें से इलेक्ट्रीशियन एक प्रमुख ट्रेड है। इस ट्रेड में विद्युत से संबंधित सभी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए जो हमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसमें आपको विद्युत, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिसे हम बिजली बोलते हैं, से संबंधित सभी कार्यों का प्रशिक्षण मतलब आपको विद प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इस ट्रेड की आवश्यकता उद्योगों, कार्यालयों, पावर हाउस, ग्रिड, स्टेशनों, घरों, दुकानों आदि सभी जगहों पर होती है। देखिए इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। आपके उद्योग हो गए, कार्यशाला हो गई, पावर हाउस है, ग्रिड स्टेशन है, घर हैं, दुकानें हैं, इसमें इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर इनका यूज किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। अब देखिए ये तो रहा हमारा ITI के बारे में परिचय। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को इलेक्ट्रीशियन द्वारा इलेक्ट्रिक सर्विस प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को जो इलेक्ट्रीशियन, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कर रहे हैं तो आप एक इलेक्ट्रीशियन हो गए, और इलेक्ट्रीशियन द्वारा इलेक्ट्रिक सर्विस प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रिक सर्विस हो गई जैसे पंखे भरना, बाइंडिंग वगैरह है और वायरिंग वगैरह है घर की, तो ये सब हमारे इलेक्ट्रीशियन सर्विस के अंतर्गत आते हैं। और इस ट्रेड में विद्युत का प्रारंभिक ज्ञान, विद्युत मशीन, ट्रांसफार्मर, मशीन वाइंडिंग, घरेलू पावर वायरिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए किस किस का प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर। विद्युत मशीन आपकी हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया, मशीन वाइंडिंग, घरेलू पावर वायरिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इलेक्ट्रीशियन का कार्य क्षेत्र इलेक्ट्रिकल सिस्टम तथा उपकरणों को इंस्टॉल, रिपेयर, मेंटेनेंस तथा अपग्रेड करना होता है। देखिए कार्य क्या होता है इनका, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उपकरण होते हैं, उन्हें इंस्टॉल करना, उन्हें मतलब स्थापित करना, और रिपेयर करना, मेंटेनेंस एंड अपग्रेड करने का होता है। अगला हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य। देखिए एक इलेक्ट्रीशियन के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। इलेक्ट्रीशियन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने से पूर्व सुरक्षा सावधानियाँ जानना। देखिए एक ये इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य है। पहला कर्तव्य रहेगा आपका इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने से पहले, जो आप इलेक्ट्रीशियन का कार्य करेंगे उससे पहले सुरक्षा एवं सावधानियों को जान लेना चाहिए। अगला है विद्युत उत्पादन, वितरण, संचारण को समझना। देखिए विद्युत उत्पादन कहाँ से हो रहा है, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट किधर को हो रहा है, और संचारण को समझना, ये भी एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य है। अगला है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे विद्युत यंत्रों, मशीनों की फिटिंग को जानना। देखिए किसी आप औद्योगिक जहाँ प्रतिष्ठान में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको विद्युत यंत्रों और मशीनों की फिटिंग को जानना चाहिए कि कैसे इनकी फिटिंग है, उसके बाद ही हमें काम करना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका औद्योगिक घरेलू प्रतिष्ठानों की वायरिंग को जानना। ठीक है, जो औद्योगिक घरेलू प्रतिष्ठान है उनकी वायरिंग को जानना। अगला है विद्युत मोटरों, ट्रांसफार्मरों, माइक्रोफोन, स्विच गियर, विद्युत फिटिंग को समझना, जो आपकी फिटिंग है उसको समझना। अगला पॉइंट है घरेलू विद्युत उपकरण जैसे पंखे हो गए, कूलर, गीजर, फ्रिज, टोस्टर, हीटर, वाटर कूलर में लगी मोटर की बाइंडिंग को समझना। बाइंडिंग जानते हैं जो कॉपर द्वारा की जाती है, बहुत बाइंडिंग भी आपकी कई तरह की होती है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे हम। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। आगे है विद्युत मशीनों के स्टार्टर, समरसेबल पंप, जेट पंप, अल्टरनेटर, DC जनरेटर एवं मोटर की मरम्मत को जानना।
अगला पॉइंट है बैटरियों की चार्जिंग विधि एवं इनकी मरम्मत जानना। बैटरियों की जो चार्जिंग विधि है वो बहुत सारी होती हैं और इनकी मरम्मत को जानना। आगे है विद्युत यंत्र जैसे मेगर, अर्थ, टोस्टर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर और ऊर्जा मीटर की मरम्मत, दोष ठीक करना, ये भी एक कर्तव्य है इलेक्ट्रीशियन का। अगला 10वां पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक परपथों की जानकारी। जो इलेक्ट्रॉनिक परपथ होते हैं उनकी जानकारी, पैनल्स का संचालन करना जानना। तो जो पैनल्स का संचालन कैसे हो रहा है उसके बारे में जानना चाहिए। आगे हमारा पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रीशियन की योग्यताएं। एक इलेक्ट्रीशियन की योग्यता क्या होनी चाहिए? एबिलिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रीशियन। एनसीबीटी से इलेक्ट्रीशियन का 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप निम्न योग्यता प्राप्त करते हैं। देखिए जो आपकी एनसीबीटी है उससे आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स जब पूरा करते हैं, 2 वर्षों में आपका कोर्स पूरा होता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप जो नीचे योग्यता दी गई हैं वो योग्यता प्राप्त करते हैं। देखिए इनके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट है आपका भारतीय विद्युत नियम के अनुसार घरेलू तथा पावर वायरिंग करना। सेकंड है आपका भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ओवरहेड लाइन का कार्य। ओवरहेड लाइन आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनका कार्य हम जान जाते हैं। आगे आईई नियमानुसार अर्थिंग करना, ये एक प्रणाली है आईई, इसके नियमानुसार अर्थिंग करना। अर्थिंग आप जानते होंगे, ज़मीन में जो तार गाड़ा जाता है वहाँ जैसे अर्थिंग के कुछ नियम होते हैं, उसका नियमानुसार अर्थिंग करना। आगे है भारतीय मानक ब्यूरो जिसे हम BIS के अनुसार चिन्हों संकेतों की जानकारी। अगला है केबलों को जोड़ना एवं स्थापित करना। अगला है सभी विद्युत मशीनों की वाइंडिंग एवं रिवाइंडिंग करना। जो सभी विद्युत मशीनें हैं जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज, इनकी रिपेयरिंग एवं तो जो मशीनें हैं उनकी वाइंडिंग एवं रिवाइंडिंग करना हम जान जाते हैं ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करने के बाद। अगला है ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ऑल्टरनेटर, 3 फेज मोटर, 1 फेज मोटर की वाइंडिंग, मरम्मत, रख रखाव करना हम सीख जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट रहेगा DC व AC के परपथों को तैयार करना। जो DC AC परपथ होते हैं उन परपथों को तैयार करना। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, थायरिस्टर को पहचानना। देखिए हम इनकी पहचान करना जान जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है और थायरिस्टर की पहचान करना और टेस्टिंग करना एवं इन्हें बदलना, इन्हें चेंज करना भी हम जान जाते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रीशियन के रोजगार पाने के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है आपका इलेक्ट्रीशियन के रोज़गार पाने के अवसर। अब मान लीजिए आपने ITI कर ली, आप रोज़गार वहाँ से कैसे पाएंगे? तो इसके जो अवसर हैं, कहाँ कहाँ हमें अवसर मिलते हैं इसके, तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका पॉइंट है, इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं को निम्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ? सभी प्रांतों के विद्युत बोर्डों में, जो भारतीय रेलवे में, भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रम में, शासकीय अर्ध शासकीय सेवा में और सार्वजनिक लिमिटेड फैक्ट्रियों में। सार्वजनिक लिमिटेड फैक्ट्रियों में जो आपकी प्राइवेट कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में, और स्विच गियर बनाने वाली फैक्ट्री में, व्हीकल्स की वायरिंग, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में। और अगला है आपका लैंप बनाने वाली फैक्ट्री में। लैंप जानते हैं जिन्हें हम बल्ब बोलते हैं, बल्ब बनाने वाली फैक्ट्रियों में, होटलों, रिसोर्ट, नर्सिंग होम, बड़े कॉम्प्लेक्स, सिनेमा घरों में। इस प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षु निम्न स्वरोजगार के योग्य बन जाते हैं। अब देखिए ये तो रहे दूसरे पर डिपेंड, ठीक है। अब आप जो यदि ये कर लेते हैं तो इसके बाद स्वरोजगार मतलब ये आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए नंबर पहला है आपका शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरों व स्टार्टरों की मरम्मत सेवा केंद्र की स्थापना करना। देखिए आप शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में मोटर, स्टार्टर
की मरम्मत का जो सेवा केंद्र जानते हैं, आप अपनी खुद की दुकान खोल सकते हैं मोटर और स्टार्टरों की मरम्मत करने की। इसके बाद स्वयं का विद्युत सामग्री व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। स्वयं का जो विद्युत सामग्री जानते हैं, जहाँ पर विद्युत का सामान मिलता है, बिजली का सामान मिलता है, वैसी कोई आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगला है पंखों, कूलरों, विद्युत घरेलू उपकरणों की सप्लाई व मरम्मत केंद्र स्थापित कर सकते हैं। किसका? पंखा हो गया, कूलर हो गया, विद्युत घरेलू उपकरण, जो आपके विद्युत से चलने वाले घरेलू उपकरण हैं, उनकी सप्लाई व मरम्मत केंद्र स्थापित कर सकते हैं। अगला है हमारा घरेलू व पावर वायरिंग कर सकते हैं। देखिए, घरेलू और पावर वायरिंग कर सकते हैं। अगला है रिवाइंडिंग, डीसी, आर्मेचर, एसी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर, 3 फेज, ये जो आपका साइन है फाई का, इसे हम फेज बोलते हैं। मोटर और 1 फेज मोटर की वर्कशॉप खोल सकते हैं, जो आपकी वर्कशॉप है खोल सकते हैं रिवाइंडिंग की। अगला है बैटरी की मरम्मत कर सकते हैं, चार्जिंग, नई बैटरी का निर्माण कर सकते हैं ये ट्रेड करने के बाद। अगला है ट्यूबलाइट की चौक, छोटे ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। आप ट्यूबलाइट की चौक और छोटे ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। अगला है शादियों व जन्मदिन कार्यक्रमों में लाइट डेकोरेशन कर सकते हैं। जो शादी होती हैं, शादी पार्टियां वगैरह, जन्मदिन कार्यक्रमों में लाइट डेकोरेशन कर सकते हैं। अगला है विद्युत यंत्रों की मरम्मत सेवा केंद्र स्थापित कर सकते हैं। जो विद्युत यंत्र, विद्युत से चलने वाले यंत्र हैं, उनकी मरम्मत सेवा केंद्र स्थापित कर सकते हैं। आगे है हमारा जो पॉइंट है, अब है हमारा सुरक्षा सावधानियाँ। अब देखिए, आपको इतना तो ज्ञात हो गया कि हम इसमें क्या कर सकते हैं और हमें क्या हो सकता है। आगे जो ये इस काम में हमें सावधानियां भी रखनी चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन है हमारा, तो इसमें हमें सावधानी किस तरह से रखनी चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो इसमें है, जीवन एक अमूल्य निधि है, इसकी सुरक्षा के लिए सावधानी आवश्यक है। देखिए, जो हमारी ज़िंदगी है बहुत ही अमूल्य निधि है। हमें जो जीवन मिला है बहुत ही अमूल्य, ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसकी सुरक्षा के लिए सावधानी आवश्यक है। हमें जो काम करना है उसमें सावधानी ज़रूरी है। असावधानी व अज्ञानतावश किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है। असावधानी, जैसे हम सावधानी नहीं रखते हैं, अज्ञानतावश, अज्ञानता मतलब जिसे ज्ञान न हो, और जिसका हमें ज्ञान नहीं है उस चीज़ की हमें छेड़खानी नहीं करनी है, और यदि ऐसा करते हैं तो वो व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यदि कार्य करते समय हम सावधानी को प्राथमिकता दें तो दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। यदि हम कार्य करते समय जो हम सावधानी को प्राथमिकता दें, यदि हम सावधानी रखते हैं तो दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। इस युग में, इस वैज्ञानिक युग में कई तरह की मशीनों का निर्माण हुआ है, जैसा कि आप देखते ही होंगे, और इन मशीनों द्वारा कार्य को सरल व कम समय में इन मशीनों द्वारा कार्य को सरल व कम समय में किया जाता है। देखिए, जो वैज्ञानिक युग में बहुत सारी मशीनों का निर्माण हुआ है, इन मशीनों द्वारा कार्य को सरल व कम समय में किया जाता है। पहले आपने देखा होगा कि जो भी काम करते थे बहुत टाइम लगता था, और अब जो मशीनें चली हैं उनसे कम समय में और सरल किया जा सकता है किसी भी कार्य को। परंतु दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे मशीनों का विकास हुआ है वैसे ही दुर्घटनाएं भी बढ़ती जाती हैं। इन मशीनों का निर्माण तथा मरम्मत कार्यशाला में किया जाता है। इन मशीनों का जो मरम्मत और निर्माण है वो कार्यशाला में किया जाता है। यदि हम कार्यशालाओं में होने वाली दुर्घटनाओं की समीक्षा करें तो दुर्घटना होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। देखिए, यदि हम इनकी समीक्षा करें यानी इनकी तुलना करें तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट है जिसमें औजार, उपकरण, मशीन तथा कार्य करने के तरीके को पर्याप्त ज्ञान न होना। देखिए, पहला जो कारण है, जो हमारा दुर्घटना होने का पहला कारण है जो कि है औजार, उपकरण, जो मशीन है, और कार्य करने का जो तरीका है उसका पर्याप्त जो हमें ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान ना होने की वजह से दुर्घटना ज़्यादातर होती हैं। अगला है जानकारी न होने पर भी मशीन को चलाना। देखिए, हमें किसी मशीन चलाने की जानकारी नहीं होती है, फिर भी यदि हम उस मशीन को चलाते हैं
तो दुर्घटना हो सकती है। अगला है कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता। देखिए, कार्य जल्दी करने की उत्सुकता की वजह से भी आपकी दुर्घटना हो सकती है। सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना। सामर्थ्य जानते हैं आप, शक्ति, ताकत से अधिक जो मेहनत करोगे फिर भी दुर्घटना हो सकती है। कार्य में रुचि न होना, और कार्य में रुचि मतलब आपका मन न लगना, जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है फिर भी कार्य को कर रहे हैं तो आपकी दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगला है कार्य में रुचि न होना, कार्यस्थल का वातावरण सही नहीं होना। जो कार्यस्थल है उसका वातावरण सही नहीं होना, ये भी एक कारण है दुर्घटना होने का। अगला है उचित औजारों, उपकरणों व मशीन का अभाव जानते हैं, कमी। जो उचित औजार, उपकरण हैं और मशीन हैं उनकी कमी की वजह से भी आपकी दुर्घटना हो सकती है। अगला है उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना। उचित ज़रूरत के अनुसार जो आपकी वेशभूषा है उसका प्रयोग न करने से दुर्घटना होने के चांस भी रहते हैं। कार्य करते समय अनुशासनहीनता करना। अनुशासनहीनता मतलब उसके कुछ जो कार्य हम कर रहे हैं उसके भी कुछ रूल होते हैं और उन रूलों का आप पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना होने के चांस बन जाते हैं। अगला और लास्ट है घरेलू तनाव होना। घरेलू टेंशन जानते हैं, जिन्हें हम टेंशन तनाव हिंदी में तनाव बोलते हैं, इंग्लिश में टेंशन बोलते हैं। इसका तनाव होना, इसलिए किसी भी तकनीक कार्य करने वाले को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां होनी चाहिए। देखिए, आप कार्य कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में तो निम्नलिखित सुरक्षा एवं सावधानियां होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट है जिसमें विद्युत से संबंधित कार्य शुरू करते समय आपके मन की एकाग्रता कार्य की तरफ बनी रहनी चाहिए। देखिए, आपका पहला पॉइंट है, जैसा कि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो भी काम कर रहे हैं तो आपका मन और एकाग्रता, आपका जो ध्यान है और आपका मन है वो कार्य की तरफ ही होना चाहिए तो दुर्घटना होने के कम चांस रहते हैं। सेकंड है प्राथमिकता उपचार व आग बुझाने का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। देखिए, प्राथमिक उपचार होते हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जो हमारे प्राथमिक उपचार हैं और आग बुझाने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगला है रबड़ के जूते पहने बिना कार्यशाला या जहां भी विद्युतीय कार्य करना हो वहां न जाएं। देखिए, रबड़ के जूते जो होते हैं हमारे, रबड़ के जूते विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक सुचालक हम सब कुछ जानेंगे आगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि कार्यशाला जहाँ पर बिजली का काम हो रहा, विद्युत का कार्य हो रहा हो, वहाँ रबड़ के जूते पहने बिना न जाएं। जूते सदैव बिना कीलों के ही होने चाहिए। कहने का मतलब उनमें कोई लोहे की चीज़ वगैरह मटेरियल नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अगला है आपका सुरक्षा चिन्ह व सुपरवाइज़र के दिए निर्देशों की अनुपालना अवश्य करें। जो देखिए सुरक्षा चिन्ह दिए होते हैं, जहाँ भी आप कार्य कर रहे होते हैं वहाँ सुरक्षा चिन्ह दिए होते हैं, बस जो वहाँ के सुपरवाइज़र होते हैं उनका जो निर्देश है उनका हमेशा पालन करें, जो वो बताते हैं उनका पालन करें। अगला है अपने नज़दीक की डिस्पेंसरी व नर्सिंग होम व थाने के टेलीफोन नंबर डायरी में अवश्य नोट करें। अगला है अपने नज़दीक या विद्युत सब स्टेशन कहाँ स्थित है इसकी जानकारी अवश्य रखें। अगला है अपनी कार्यशाला में विद्युतीय कंट्रोलिंग डिवाइस जैसे मेन स्विच, सर्किट ब्रेकर आदि का ध्यान रखें। देखिए, अपनी कार्यशाला में जो विद्युतीय कंट्रोलिंग डिवाइस होती हैं जैसे मेन स्विच हो गया, मेन स्विच है, सर्किट ब्रेकर है जिसे हम MCB बोलते हैं, आदि का ध्यान रखें कि कहाँ पर है। अगला है कार्यस्थल पर पहने जाने वाले वस्त्र न ढीले हों न ही अधिक कसे हुए हों, जिससे कार्य करते समय परेशानी ना हो। देखिए, जो आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जो आप वस्त्र पहन के जाएं वो न तो ज़्यादा ढीले हों और न ही ज़्यादा कसे हुए होना चाहिए। अगला है मेन स्विच को सदैव बंद करके फ्यूज निकालना ही उस लाइन पर कार्य करें। जो आपका मेन स्विच है उसको सदैव बंद करके फ्यूज निकालना ही उस लाइन पर कार्य करें। जो देखिए मेन स्विच है उसे बंद करके ही, जो जैसे फ्यूज़ वगैरह आपको निकालना हो तो उसको मेन स्विच को बंद करके उस फ्यूज़ को निकालें। अगला है जेब में किसी प्रकार का नुकीला औजार न रखें। जो आपकी जेब है, पॉकेट है, उसमें किसी तरह का नुकीला औजार न रखें।
अगला है ऊंचाई पर कार्य करते समय यदि सीढ़ी का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कहीं ऊंचाई पर यदि आप काम कर रहे हैं बिजली का, तो वहाँ पर चिकने फर्श पर नीचे कोई टाट या कपड़ा बिछाएं। जैसे फर्श आपका चिकना है और तो वहाँ पर टाट या कपड़ा बिछाएं। व बिना हेल्पर के अकेले सीढ़ी पर न चढ़ें। जो आपका हेल्पर है उसके बिना सीढ़ी पर न चढ़ें। बहुत सारे लोग होते हैं अकेले सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं और सीढ़ी नीचे खिसक जाती है तो आपको चोट लग सकती है। एवं हेल्पर का ध्यान सीढ़ी को पकड़ने की तरफ ही रहे। कार्यशाला में बिना अनुमति के किसी भी उपकरण अथवा मशीन को हाथ न लगाएं। देखिए जो कार्यशाला है उसमें बिना अनुमति आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं वो देते हैं, उनकी बिना अनुमति के किसी भी उपकरण और मशीन को न छेड़ें और हाथ न लगाएं। अगला है कार्यशाला में लगी हुई मशीन पैनल्स की देखभाल प्रतिदिन अवश्य करें। जो पैनल्स लगे हुए हैं उनकी देखभाल अवश्य करें कि उनमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। अगला है कार्यशाला में कार्य करते समय किसी भी ऐसे तार को न हाथ लगाएं जिससे इंसुलेशन हट गया हो। इंसुलेशन जिसे हम रबड़ बोलते हैं, पीवीसी बोलते हैं, यदि ऐसा हट गया हो तो किसी ऐसे वायर को हाथ न लगाएं। अगला है दुर्घटना से बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सीडेंट। अब देखिए हम दुर्घटना से बचाव कैसे करेंगे। सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाएं। जो सुरक्षात्मक चिन्ह है तो जैसे कोई मशीन है उनसे रिलेटेड जो आपके सुरक्षात्मक चिन्ह है वहाँ पर लगाएं। नंबर सेकंड है विद्युत यंत्रों मशीनों पर खतरे का चिन्ह अवश्य लगाएं। अगला है प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाएं। प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार का चित्र अवश्य लगाएं। प्राथमिक उपचार का जो चित्र है उसे अवश्य लगाएं। आग बुझाने की रेत से भरी बाल्टियां, आग बुझाने के यंत्र सही स्थान पर रखें। प्रत्येक कार्यशाला उद्योग घर में मेन स्विच ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर इलेक्ट्रीशियन या अन्य व्यक्ति आसानी से पहुंच सके। किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य चेक कर लें। जो अर्थिंग दोष है वो अवश्य चेक कर लें। प्रत्येक औजार को टूल किट में ही रखें। जो आपका औजार है उसकी टूल किट होती है वो उसमें ही रखें। अगला है सुरक्षा के प्रकार। देखिए आपकी सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। आपकी सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट है शरीर की सुरक्षा, नंबर सेकंड है कार्य की सुरक्षा और थर्ड है मशीन औजार एवं उपकरण की सुरक्षा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है आपकी शरीर की सुरक्षा। तो मेरे अनुमान से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आपको ये अगली क्लास में मिलेगा। शरीर की सुरक्षा और जो आपकी सुरक्षाएं हैं ये अगली क्लास में आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितने हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।